हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम थम्मल लाल निषाद है। आज हम आपको तुलसीदास की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इसे बिना स्किप किए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार का वीडियो लाता रहता हूं। और बगल का बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, गंगा के तट पर स्थित सोरेन गांव के निवासी आत्माराम दुबे परेशान घर के बाहर बैठे थे। उनकी बीवी बच्चे को जन्म दे रही थी। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई जब दाई चुनिया दौड़ते दौड़ते बाहर आई। दाई ने ऐसी बुरी खबर सुनाई कि दुबे तो सिर ही पकड़ कर बैठ गए। दाई हड़बड़ाते हुए बोली, पंडित जी, बेटा हुआ है, पर आपकी बीवी बेहोश हो गई है। दुबे की बीवी ने बेहोशी से मौत का सफ़र चंद मिनटों में ही तय कर लिया और वह पीछे छोड़ गई एक नन्हा मुँहा बेटा। इस घटना के बाद एक ज्योतिषी को बुलवाया गया और उसने एक भविष्यवाणी की। उसके अनुसार दुबे का बेटा शैतान है, जो दुबे को भी खा जाएगा, और इसलिए उस बच्चे को घर से बाहर फेंक देना चाहिए। दाई चुनिया को यह गवारा नहीं था, इसलिए वह बच्चे को अपने घर ले गई। हालांकि उसके पति और सास ने उस बच्चे को लेकर काफ़ी खड़ी खोटी सुनाई और यह कहा कि यह बच्चा मनहूस है, पर चुनिया ने उनकी एक नहीं सुनी, बच्चे को लाड देती रही। दुबे की मौत हो गई और अफसोस चुनिया भी सांप के काटने से चल बसी। चुनिया के पति का शक यकीन में बदल गया और उसने इस बच्चे को घर से निकाल दिया। बेचारा पेड़ के नीचे सोया। दूध और रोटी के लिए भीख मांगनी पड़ी। सब ने उसे मनहूस समझकर धिक्कार दिया। आखिर में वह गांव के मंदिर में पहुंचा। अब वहां उसकी मुलाकात संत नरहरि दास से हुई, जिन्होंने उस पर तरस खाकर उससे कहा, देखो बेटे, राम हम सबका ध्यान रखते हैं, वह अमर है, तुम उनकी शरण में क्यों नहीं जाते। बच्चा भगवान राम के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। संत उसे अपने आश्रम में ले गए और उसे राम नाम का पाठ सिखाया और यही उसका नाम पड़ा, राम बोला। संत जी ने उसे रामायण की गाथा भी सुनाई और यह बताया कि कैसे भगवान ने 14 वर्ष का वनवास काटा, गरीबों और कमज़ोरों की मदद की। इस मसीहे ने राम बोले को पढ़ना लिखना भी सिखाया और आखिर में उसे आचार्य श्रेष्ठ सनातन के साथ काशी ले गए। वह चाहते थे कि राम बोला इस विद्वान से आगे की शिक्षा पाए। सनातन बाबा ने राम बोला को वेदों का ज्ञान दिया और बाकी धार्मिक किताबें पढ़ाई। गुरु दक्षिणा में उन्होंने मांगते हुए कहा, जाओ और भगवान राम के बारे में लोगों को बताओ। इसके बाद राम बोला अपने गांव सोरेन लौटे और वहां पर राम के नाम का सत्संग करने लगे। लोग बड़ी तादाद में उसके ज्ञान की गंगा में नहाने आते थे। बस इसी तरह राम बोला बना तुलसीदास। तुलसीदास की चर्चा दूर दूर तक हुई। उसके किस्से सबके कानों में पड़े। असएही बंदरी गांव में दीनबंधु पाठक को भी
उसके बारे में पता चला। उन्होंने अपने बेटी के लिए इस ज्ञानी को चुना। फिर तुलसीदास के साथ हुई उनकी बेटी रत्नावली की शादी। तुलसीदास रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे। एक पल भी उनके बिना नहीं बिताना पसंद करते थे। यहाँ तक कि रत्नावली की सहेलियाँ भी इस बात के लिए उनका मजाक उड़ाती थी। एक दिन जब तुलसीदास घर लौटे तो यह जानकर दुखी हुए कि उनकी बीवी अपने पिता के घर रहने गई है। बीवी के बिना रहने का ख्याल उन्हें खाए जा रहा था, इसलिए उसने फैसला किया कि वह उसके पिता के घर उससे मिलने जाएंगे। फिर तुलसीदास एक लाश पर नदी पार करके तूफान को झेलते हुए अपनी पत्नी के गांव पहुँचे। उन्होंने पत्नी के कमरे में घुसने के लिए एक सांप को रस्सी तक बना लिया। हेलो दोस्तों, ये थी संत तुलसीदास की कहानी। आपको यह तुलसीदास जी की कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार का वीडियो लाता रहता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।